नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर संसद में आज़ादी के प्रतीक सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आज़ादी के समय के गौरव के प्रतीक सेंगोल कैसे अंधकार में विलीन हुआ और फिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वैभव लौटाया। ये कहानी गर्व करने वाली तो है ही, इसके साथ ही परेशान करने वाली भी है। आपको बताते हैं सेंगोल की इनसाइड स्टोरी। 1947 में देश को आज़ादी मिलने की घोषणा कर दी गई, बस औपचारिकता पूरी होनी थी। इस बीच एक दिन आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामित हो चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक अजीब सा सवाल किया। मिस्टर नेहरू, सत्ता हस्तांतरण के लिए आप क्या चाहेंगे? कोई खास प्रतीक या रिचुअल का पालन करेंगे? अगर मन में कुछ हो तो हमें बताएं। नेहरू असमंजस में फंस गए क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पहले कुछ सोचा नहीं था। फिर भी उन्होंने माउंटबेटन को कहा, मैं आपको बताता हूँ। इसी उधेड़-बुन में नेहरू ने उस समय के वरिष्ठ नेताओं से इसे लेकर विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए। तब नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी सी राजगोपालचारी को। राजा जी ने कई धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को देखा, पढ़ा और जाना। इसी बीच उनको चोल साम्राज्य के एक प्रतीक के बारे में जानकारी हुई। भारतीय स्वर्णिम इतिहास में चोल साम्राज्य का अपना ही नाम रहा। उस साम्राज्य में एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में सत्ता जाती थी तो राजपुरोहित एक राजदंड देकर उनका संपादन करते थे। एक तमिल पांडुलिपि में वो प्रतीक चिन्ह यानी कि राजदंड का चित्रण उनको मिल गया। उसे लेकर वह नेहरू के पास गए। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं से विमर्श करके उस पर हामी भर दी। अब आपको बताते हैं ये सेंगोल बनाया किसने था। अब चुनौती थी उस राजदंड यानी कि सेंगोल को बनाने की। राजा जी ने तंजौर के धार्मिक मठ से संपर्क किया। उनके सुझाव पर चेन्नई के एक ज्वेलर्स को इस सेंगोल बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया। 5 फुट का ये प्रतीक चांदी का बना, उस पर सोने की परत लगाई गई। इस प्रतीक चिन्ह के शीर्ष पर नंदी बने हुए थे जिसे न्याय के रूप में दर्शाया गया। जब सेंगोल तैयार हो गया तो उसे मठ के अधिनामों ने लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। उसे माउंटबेटन ने पुरोहितों को लौटा दिया। फिर इस प्रतीक को गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया और तब जाकर पंडित नेहरू ने इसे धारण किया। इस तरह गुलाम भारत इस पवित्र प्रतीक चिन्ह सेंगोल के साथ आज़ाद भारत बना। अब वही सेंगोल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन में स्थापित किया जाएगा। संसद के इस नए भवन में लोकसभा सदन में अध्यक्ष के आसन के ठीक ऊपर पीएम मोदी ये प्रतीक चिन्ह स्थापित करने वाले हैं। सवाल उठता है कि इतने सालों तक सेंगोल का क्या हुआ, कहाँ रखा गया? इतने सालों बाद ही सरकार को कैसे इसकी याद आई और इसे ही क्यों चुना गया? जवाब हैरान करने वाला है, साथ ही परेशान करने वाला है। जानकारी के अनुसार सेंगोल आज़ादी के समय सत्ता हस्तांतरण का पवित्र प्रतीक के रूप में धारण किया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाया था। हालांकि आज़ादी मिलने के बाद नेहरू शायद सत्ता और प्रशासन में मशगूल हो गए और सेंगोल धूल फांकने लगा। यहाँ तक कि इसे दिल्ली में भी कोई ठिकाना ना मिला। जानकारी के अनुसार ये दिल्ली से इलाहाबाद पहुंच गया और वो भी नेहरू के पैतृक निवास यानी कि आनंद भवन में, यानी देश के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। जानकारी के अनुसार ये दिल्ली से इलाहाबाद पहुंच गया और नेहरू पैतृक निवास में रखा गया, यानी जो देश के गौरव का प्रतीक था वो नेहरू का निजी सामान बन गया। हालांकि जल्द ही इसे शोभा पात्र से हटा दिया गया। नेहरू के समय ही इसे 1960 में इलाहाबाद संग्रहालय भेज दिया गया। इस तरह सेंगोल भूले बिसरे गीत की तरह भुला दिया गया। ये संग्रहालय किसी के कोने में धूल फांकने लगा। संग्रहालय कोने में ये पड़ा रहा, ना किसी को याद रहा और ना किसी ने याद दिलाई इस पवित्र प्रतीक के बारे में। ये आज भी किसी के संज्ञान में नहीं आता अगर संसद का नया भवन न बनता। जब संसद का नया भवन तैयार हो रहा था तो पीएम इसकी बारीकियों पर करीबी से नजर बनाए हुए थे। इसी बीच लगभग 1.5 साल पहले किसी विशेषज्ञ अधिकारी ने पीएम मोदी से सेंगोल का जिक्र किया। पीएम मोदी तो हैं ही नई सोच के, नई खोज को तलाशने या तराशने वाले। उन्होंने इसी खोज को, उसकी जांच करने को कहा। तब शुरू हुई 14 अगस्त 1947 के सेंगोल को ढूंढने की कोशिश। ना कोई लिखित डॉक्यूमेंट और ना ही कोई चश्मदीद। टेढ़ी खीर साबित होने लगी इसकी खोज। पुराने राज्य रजवाड़ों के तहखानों और संग्रहालयों की तलाशी ली गई। सभी संग्रहालयों को तलाशा गया लेकिन कोई सुराग नहीं।
फिर खोजकर्ताओं को प्रयागराज संग्रहालय के एक कर्मचारी ने जैसे तब नया जीवन दे दिया हो जब उसने कहा कि दंड जैसी कोई वस्तु को संग्रहालय के कोने में देखा है। खोजकर्ता तुरंत वहां गए। बहुत ही दयनीय स्थिति में ये सेंगोल 3 महीने की बात है जब इसे संग्रहालय में ढूंढा गया। सेंगोल मिलने की जानकारी पीएम मोदी को दी गई। उन्होंने इसकी पूरी तरह से जांच परख करने को कहा। 1947 से 1960 तक के तमिल अखबारों में इस प्रतीक के बारे में छपे आर्टिकल को खंगाला गया। विदेशी अखबारों को भी खंगाला गया। 1975 में शंकराचार्य ने अपनी जीवनी लिखवाई। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया। ढूंढते ढूंढते चेन्नई के उस ज्वेलर के पास भी पहुंचा गया जिसने 1947 में से बनाया। शुक्र था कि 96 वर्षीय ज्वेलर्स अभी जीवित थे। उन्होंने प्रयागराज के संग्रहालय से लाई गई सेंगोल को दिखाया। ज्वेलर्स ने अपने हाथों से बनाई इस अद्वितीय कलाकृति को पहचान लिया और इस तरह से 1947 के पवित्र प्रतीक को नया जीवन मिला। दयनीय स्थिति के कारण उस सेंगोल को उसी ज्वेलर्स को ठीक करने के लिए दिया गया। जब 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ऊपर इसे स्थापित करेंगे तो गौरवशाली सेंगोल का पुराना वैभव ही दिखाई देगा। मालूम हो कि सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेमई से लिखा गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता।